Hello bachcho, let's read the question. Question here is the given graph shows the effect of sewage discharge on some important characteristic of a river. Which of the following is correctly labeled for A, B and C? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक ग्राफ दिया गया है जो कि सीवेज डिस्चार्ज के इफेक्ट को शो कर रहा है। हमें जो है कलेक्टली लेबल करना है यहाँ पे ए, बी और सी को। ऑप्शंस देखेंगे, फर्स्ट में दिया गया है ए जो है वो हमारे पास डिसॉल्व ऑक्सीजन है, देन पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज, देन बीओडी, then BOD, point of treated water discharge, then dissolved oxygen. Third is dissolved oxygen, point of treated water discharge, then BOD. Then हमारे पास आता है BOD, point of sewage discharge and at last dissolved oxygen. तो चलिए स्टार्ट करेंगे विद की कंसेप्ट, और की कंसेप्ट जो है क्लियरली हमारा यहाँ पे बनता है सीवेज डिस्चार्ज। सीवेज डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो ये जो है डिस्चार्ज होता है हमारे सीवेज का इनटू द वाटर बॉडीज, कैन कम फ्रॉम एनी सोर्सेज। इसमें इंक्लूडेड होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, देन रन ऑफ लाइफ स्टॉक ऑपरेशन और वेसल्स। तो इनसे जो पानी आता है वो जब वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो उसे जो है हम सीवेज डिस्चार्ज कहते हैं। अब अगर हम यहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज के इफेक्ट की बात करते हैं तो जब सीवेज को जो है डिस्चार्ज कर दिया जाता है इन द रिवर, तब यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है वो राइज हो जाता है। लेट मी राइट ओवर हियर, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो बढ़ जाएगा, इवन जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो भी यहाँ पे बढ़ जाती है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इवन जो हमारे डिसॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो कम यहाँ पे हो जाती है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, फिश मॉर्टेलिटी के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। फिशेस को प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल पाती है और फिशेस जो हैं वो मर जाती हैं। टॉक्सिसिटी जो है वाटर की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, कलर जो है चेंज हो जाता है, एल्गे ब्लूजम जो है हमें देखने को मिलता है। So this is here the effect of the discharge of sewage into the river. अब हमें जो है यहाँ पे लेबल करना है ए, बी और सी को। तो चलिए देखते हैं ग्राफ में सबसे पहले सीवेज को जब डिस्चार्ज किया जाता है इनटू द रिवर, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, तो बी जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है सीवेज डिस्चार्ज को। अब जब सीवेज जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इनटू द रिवर तो क्लियरली जो ऑक्सीजन का लेवल है वो यहाँ पे कम बताया जा रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो हमारी बढ़ जाएगी। बट जैसे जैसे पानी जो है आगे की तरफ फ्लो होगा उस दौरान क्या होगा कि यहाँ पे जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम हो जाएगा और जो ऑक्सीजन का लेवल है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है, वो हमारी बढ़ जाएगी। अब जब ऑक्सीजन कम है और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ज़्यादा है तो इस टाइम पे जो फिश है वो हमारी डिसअपेयर हो जाएगी, बिकॉज फिशेस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं इस दौरान। बट आफ्टर द डायरेक्शन ऑफ फ्लो हमारे पास यहाँ पे हमें जो है क्लीन वाटर की रीअपेयरेंस होती है और ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास डिसॉल्व ऑक्सीजन, देन पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज, देन BOD। तो ए जो है वो हमारे पास यहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन है, देन
सीवेज डिस्चार्ज का ये पॉइंट है बी, देन BOD हमारे पास है। तो करेक्ट आंसर क्लियरली हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आ जाता है और रिमेनिंग ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे रॉन्ग हैं, विच इज B, C and D. I hope you understood it well. Best of luck.